हम यदि किसी नई आदत को पालना चाहते हैं या नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमें करीबन 2 महीने का समय चाहिए। यानी अगर मैं प्रिसाइजली कहूं तो 66 दिन हमें लगते हैं किसी भी नई आदत को अपने अंदर ढालने के लिए और उसे प्रैक्टिस में लाने के लिए। नेक्स्ट जो चीज है, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट हमारे बारे में है, वो है कि जब हम किसी से काइंडनेस यानी बहुत ही नरम या मेहरबानी वाला व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर एक डोपामाइन नाम का एंजाइम जनरेट होता है या हार्मोन जनरेट होता है जो कि हमें अच्छा मूड बनाने के लिए मदद करता है। डोपामाइन एक हैप्पी मूड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हम यदि ज्यादातर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं सामने वाले से बात करने के समय, तो हमारी जो रिलेशनशिप है, जो आपसदारी है, वो बहुत अच्छी और बहुत मजबूत हो जाती है और हम एक दूसरे को समझने में बहुत ही इफेक्टिव या कामयाब रहते हैं। हमारी जो याददाश्त है स्माइलिंग से वो भी इंप्रूव होती है काफी हद तक, और जो हमारी बुरी याददाश्त है उसे मिटाने का ये काम करती है यदि हम ज्यादातर खुश रहते हैं और स्माइलिंग फेस रखते हैं। यदि हम आंखों से भी अपनी स्माइल को जाहिर करें तो सामने वाले को तो खुशी मिलेगी ही, लेकिन हमारी कुछ जो पुरानी कड़वी यादें हैं, कुछ 2-4 यादें उसमें से खत्म हो जाती हैं यदि हम पॉजिटिव लुक किसी को देते हैं और सामने वाला उसे रेसिप्रोकेट करता है, यानी उसको समझ करके हमसे खुश होता है। तो ये हमारी जो पुरानी बुरी यादें हैं या खराब यादें हैं उनको कम कर देती है। एक ओपन जेस्चर होता है, जैसे हम किसी से भी मिलेंगे तो यूं हाथ फैला करके यदि मिलेंगे, एक क्लोज जेस्चर इस प्रकार से होता है। ओपन जेस्चर दिल खोल करके किसी से मिलना। यदि हम अपना ओपन जेस्चर रखते हैं तो एक रेसिप्रोकल फीलिंग हमारे अंदर आती है, सामने वाला भी हमें देख करके खुश होगा और वो ये कोशिश करेगा कि हमारे साथ हमेशा अच्छा और पॉजिटिव व्यवहार करे। यदि हम क्लोज जेस्चर रखते हैं इस प्रकार से, ये एक नेगेटिविटी को दिखाता है और सामने वाला भी हमसे दूर होने की कोशिश करेगा। आपने कई बार देखा होगा, यदि हम किसी माहौल को पसंद नहीं करते या कहीं एनवायरनमेंट में जहां पर हम अनजान से हैं या लोगों से मिले जुले नहीं हैं, तो बहुत बारी हम इस प्रकार से हाथ क्लोज जेस्चर के तौर पर खड़े होते हैं। ये एक नेगेटिव या नकारने वाली फीलिंग को बताता है। हम जब खुद पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी जब सोच अच्छी होती है, तो जो हमारी जो ब्रेन की वायरिंग है एक तरह से वो मजबूत बनती है। हमारा जो मन है और जो दिमाग है वो खुशी की तरफ ज्यादा जाता है जब हमारी अपनी सोच पॉजिटिव रहती है और सामने वाले के अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होता है हमें देख करके कि ये आदमी बहुत ही पॉजिटिव और सीधी सोच वाला इंसान है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि आपसे दोस्ती करे या आपके क्लोज आने की या आपका इंटीमेसी बढ़ाने की कोशिश करेगा यदि हमारी सोच पॉजिटिव है। और इसे इंसान ही नहीं, जानवर भी महसूस कर सकते हैं। हमने कई बार देखा होगा, यदि हम पेट यानी घर में कुत्ता वगैरह पालते हैं, यदि हमारा मूड खराब है तो वो आपके नजदीक नहीं आएगा। वो इस चीज को पहचानता है कि इस समय इस इंसान से बात करना ठीक नहीं है या इसे छेड़ना ठीक नहीं है। जब आपका मूड अच्छा होगा वो कोशिश करेगा, 1-2 बारी आपसे ट्राई करेगा। आपने देखा होगा पेट्स को, आपको इस तरह से टच करके वो फील करेगा कि मूड ठीक हो गया, और अगर ठीक हो गया तो वो आकर के आपको हग करेगा, यानी आपसे लिपटने की कोशिश करेगा या आपसे खेलने की कोशिश करेगा। ये जानवर भी समझते हैं, तो नेचुरली इंसान के अंदर तो उससे ज्यादा समझ है। जब भी हम पर्पसफुल लिविंग यानी हमारे जीने का कोई मकसद होना चाहिए, किसी भी एज में हम हो या किसी भी स्टेज में हो, कैसे भी हालात हो, हमारे जीवन का यदि कोई मकसद नहीं है तो वो जीवन एक ना होने के बराबर है। और यदि जीवन का एक पॉजिटिव मकसद है तो हम अपनी वैल्यूज को बढ़ाते हैं, जीवन में जो हमारी कुछ एक अच्छी आदतें हैं उनको बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में एक फुलफिलमेंट आता है, यानी हमारे पास जैसे सब कुछ है, मैं काफी कंफर्टेबल हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, इस प्रकार की फीलिंग आती है। और जीवन जिसे कहते हैं
भरा पूरा आप जी सकते हैं यदि आप पर्पसफुल लिविंग का मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, जिससे कोई ना कोई अच्छा नतीजा या फ्रूटफुल चीज निकल करके आती हो। इसको पर्पसफुल लिविंग कहते हैं। चाहे आप किसी का भला कर रहे हैं, अपने लिए कुछ सीख रहे हैं, या अपना अच्छे से टाइम पास कर रहे हैं, या किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, ये सब पर्पसफुल लिविंग में आता है। सोशल वर्क कर रहे हैं, ये सब पर्पसफुल लिविंग है और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम जब पोस्चर अपना अच्छा रखते हैं, जब स्टैंड स्ट्रेट जैसे कहते हैं, गर्दन ऊपर, चौड़ा सीना, या स्क्वायर जिसे कहते हैं, जमीन से बिल्कुल स्क्वायर खड़े होते हैं, तो ये हमारी एक एनर्जी लेवल को बताता है। यदि हम ऐसे ढीले से खड़े हैं, ढीले ढाले चलते हैं, इसका मतलब हम लो एनर्जी के अंदर हैं। यदि हम बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं और सीधे खड़े हुए हैं, हमारी हाई एनर्जी को ये बताता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपसे डिस्कस करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ पाएंगे। आपको आपके बेनिफिट के लिए एक बार इनको मैं रिपीट कर देता हूं। हम जब कई आदतों में से नई आदत चुनते हैं और उसे पालना चाहते हैं, तो हमें तकरीबन 2 महीने का समय लगता है, 66 दिन जैसे मैंने आपको बताया है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो वापस आपके पास आएगा और डोपामाइन हार्मोन जनरेट करेगा, जो कि आपको फील गुड कराएगा। जब आप हंसते हैं तो आपकी रिलेशनशिप मजबूत होती है, आप अच्छी मेमोरीज के अंदर चले जाते हैं। जब आप ओपन जेस्चर में किसी को वेलकम करेंगे तो वो आपको ओपन जेस्चर से ही रिस्पॉन्ड करेगा। आपकी जो पॉजिटिव सोच है, अच्छी सोच, आपकी ब्रेन वायरिंग को मजबूत करेगी और मोटिवेशन आपके अंदर पैदा करेगी। पर्पसफुल लिविंग से आपकी वैल्यूज और आपके जीवन का भरपूर होने की गारंटी है। और जब आप गुड पोस्चर में खड़े होते हैं, किसी को सामने वाले को मिलते हैं, तो वो आपको एक पॉजिटिव इंसान समझता है और आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लगा करके चलता है। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।